नाम क्यों नहीं लेते? वो कहते हैं हम तो रंदे वाले हैं ना, रंदे वाले कहते हैं हमसे कोई बात नहीं, हम खुश हैं। हम किसी को धोखा दे के नहीं आए हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं। हम किसी को चीट करके नहीं पहुंचे हैं, हम किसी की गर्दन काट के यहाँ नहीं पहुंचे हैं। सहारनपुर के अंदर विवाद शुरू होता है तो जब आशु मलिक को भेंट होता है कहते हैं बाहर ही है, भाई बाहर से आए, रुकते नहीं है सहारनपुर के अंदर। कहीं बुलडोजर चल रहा है तो उस पर नहीं बोलेंगे, मुसलमानों के जो मुद्दे होंगे उस पर नहीं बोलेंगे, मुसलमान सिर्फ वोट के लिए चाहिए आपको। हमें भी खूब जज्बाती तकरीरें पिलाई गई, जज्बाती नारे लगाए गए, डर बैठाया गया, कभी कौम के नाम पे, कभी मिल्लत के नाम पे। इस भाषा ने क्या किया? और जो सपा में रहकर इमरान मसूद के लिए काम कर रहे हैं वो, और जिन जिन भाषाओं की मर्यादाएं लाएंगे अगर हम कभी बोल गए तो। और दूसरी उन्हें, हमें लगता है अभी तक यकीन ही नहीं हुआ है कि इतने साल हारने के बाद वो जीत गए हैं। अभी हम कल की बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं को फोन पे गालियां देते हैं। तो पहले आपका इतिहास है, आप चप्पल छोड़ के भागे थे। हम उसूलों से समझौता नहीं करते। सब कुछ ये एमपी एमएलए और यही सब कुछ नहीं होती। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, तो आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ सहारनपुर से, जो समाजवादी पार्टी के देहात से विधायक हैं आशु मलिक जी। आशु मलिक जी के पास पहुंचा हूँ। आशु मलिक जी, ये जिले के अंदर जो दावे शुरू हो गए हैं 403 सीटों को लेकर, आपने बयान सुन लिए होंगे। उस बयान के बाद कहीं ना कहीं सहारनपुर के अंदर तो बड़ा बवाल मचा हुआ है। आपको लेकर भी, आपके नाम लेकर भी कई बार आपका नाम भी लिया गया और कई बार आपका बिना नाम लिए भी आपको निशाने पर रखा गया। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं कहना तो कुछ नहीं चाहता था इस विषय पर। मेरा शुरू से एक ही मत रहा है, जो आदरणीय नेताजी ने हमें सिखाया है, विरोधी कम से कम और समर्थक ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कई जगह हम लोगों की मजबूरी बन जाती है। हमने कभी भी सियासत टकराव की नहीं की। जबरदस्ती जब लोग चुनौती देते हैं, अपने शब्दों की मर्यादा लांघ जाते हैं, तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम सही बात जनता तक पहुंचाएं। नहीं, देखिए, राजनीति है। राजनीति में सबके अपने अपनी बातें होती हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अब उन्हीं महत्वाकांक्षाओं में किसी की महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसी दबाव में बोल रहे हैं कि डर की वजह से बोल रहे हैं, अब ये तो वो ही जाने। क्या डर हो सकता है, क्या दबाव? अब जो भी डर होता है वो जग जाहिर है, उसमें कोई मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। हमने बहुत ही सरलता, सहजता और बड़ी ही निर्विवाद रह करके राजनीति की है। मैं नहीं समझता कि ये मुद्दे सहारनपुर के लिए कोई बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये बातें, मेन बात है कि सहारनपुर के विकास पे बात होनी चाहिए। यहाँ शिक्षा और चिकित्सा के सिस्टम पे बात होनी चाहिए कि लोगों को चिकित्सा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कैंसर की बीमारी फैल रही है, उस पर कभी बात नहीं होती। तो मैं नहीं समझता कि इनसे इनसे ज्यादा गंभीर मुद्दे सहारनपुर की जनता के लिए और भी हैं। और मेरा बिल्कुल स्पष्ट ये मानना है कि मुझे यहाँ की सम्मानित जनता ने चुना है, सहारनपुर की जनता ने चुना है। उनकी समस्याओं के बारे में, उनका समाधान करना, सोचना, ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य है और मेरी जिम्मेदारी है। और मैं ज्यादातर उन्हीं चीजों को मैं बचता हूं, इन सब विवादों से। लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि ये हमें भी विवाद में घसीट लेते हैं। हम नहीं इनकी बात, आप भी कई दिन से हमें फोन कर रहे हैं, ये कह रहे, हम इस चीज से बचते हैं कि ये इंटरव्यू, ये विवादित चीजों पे इंटरव्यू ना दें। आप कह रहे हैं कि भाई मुद्दों पर बात होनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा मुद्दे ही मैंने उठाए हैं,
तमाम चीज़ों को लेकर, शिक्षा को लेकर। इसके अलावा वो समाजवादी आप अच्छी बात है, मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन आप क्या मुद्दे उठा रहे हो? भई आप मुद्दे क्या उठा रहे हो? ये मैटर करता है। मुद्दे उठाने चाहिए। हम भी लगातार जब जब से हम यहाँ से विधायक बने, जनता की समस्याओं को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जितना हमें समय मिल रहा है, जितना हम कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं और उठा रहे हैं। वो कहते हैं भई मतलब नाम तो लेते हैं लेकिन कहते हैं कि भई समय नहीं है आपके पास। नाम क्यों नहीं लेते? वो कहते हैं हम तो रंदे वाले हैं ना, रंदे वाले कहते हैं हमसे कोई बात नहीं, हम खुश हैं, हम किसी को धोखा दे के नहीं आए हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं। हम किसी को चीट करके नहीं पहुँचे हैं। हम किसी की गर्दन काट के यहाँ नहीं पहुँचे हैं। आपकी सीट है देहात विधानसभा, विधायक यहाँ मौजूदा, लेकिन जो आप ही की पार्टी के एमएलसी हैं, शाहनवाज खान, वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो लड़ना चाहिए। हम कह रहे हैं कि लड़ें वो। हम्म, हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ें। अच्छा। सबको अधिकार है लोकतंत्र में लड़ने का, चुनाव लड़ें। हमें कहाँ दिक्कत है? हमने कब मना किया उनको चुनाव ना लड़ें? लड़ें भाई, वो बहुत बड़े नेता हैं तो चुनाव लड़ें। वो पार्टी में तो आपकी है लेकिन वो रहते इमरान मसूद के साथ हैं ज़्यादातर। कहीं पीडीए में यहाँ पे कोई चल तो नहीं रहा है कुछ? पीडीए अपनी जगह बहुत मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ा है और जागरूक हो रहा है। वो अपने हक और अधिकार को समझ रहा है और हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए की लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और यही वजह है कि आज हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, उनके विजन को, उनकी सोच को सराह रहा है, उन्हें पसंद कर रहा है। आज नौजवान उनके आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश पूरे प्रदेश भर में ही नहीं, मैं कई जगह दौरे किए हैं, देश भर में जो लोकप्रियता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बढ़ रही है और खासकर इस पीडीए में जो एक नई क्रांति पैदा हुई है, आप देखना निश्चिंत 2027 में बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखने को मिलेगा। आपको लोग बार-बार एक ही जब भी कुछ सहारनपुर के अंदर विवाद शुरू होता है तो जब आशू मलिक को घेरना होता है कहते हैं बाहर ही है भाई, बाहर से आए हुए, रुकते नहीं है सहारनपुर के अंदर। अरे बाहरी नहीं है, भारी है उन पे, तभी उनकी नींदें हराम हो गई हैं। अच्छा, तो आप गंगों की और हमारे गांव की दूरी नाप लो। हमारे गांव से तो लगा हुआ है सहारनपुर देहात में, तो यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं। वो ठीक है, हम गाजियाबाद रहने चले गए थे, तो जहाँ आदमी का जन्म हुआ है, जहाँ वो पैदा हुआ, वो उसको थोड़ा ही भूल जाएगा। और मुझे यहाँ की जनता ने चुना है ना। आपकी पार्टी के नेताओं पर भी आरोप लगते हैं, मतलब सब पे सभी आ जाते हैं फिर तो उसमें कि भाई संभल के नहीं बोलेंगे। जो उमर खालिद वाला मामला हुआ, इनकी जमानतें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई वो नहीं दे पाएंगे 1 साल तक, उस पर नहीं बोलेंगे। कहीं बुलडोजर चल रहा है तो उस पर नहीं बोलेंगे। मुसलमानों के जो मुद्दे होंगे उस पर नहीं बोलेंगे। मुसलमान सिर्फ वोट के लिए चाहिए आपको, वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। देखिए, मैं जो वो कह रहे हैं, जी, पहले आप समझिए कि वो बोल क्या रहे हैं। हम रिजल्ट पे विश्वास रखते हैं, हमें वो अपने बोलने का रिजल्ट बताएं। आप किसको फायदा पहुंचाने के लिए क्या बोल रहे हो, क्या आपके पास लिख के आता है, अरे कहां से बयान लिख करके आते हैं, वो क्यों बोलते हो, हम नहीं जानते। हम भी राजनीति करते हैं। मतलब जो कह रहे हैं बयान कहीं से आ रहे हैं लिखे हुए उनके पास। हम क्या कह रहे हैं आपसे, अच्छा ये बताइए, आज आप बोल रहे हो, आप रहबर हैं, आप कहते हैं भाई क़यादत ऐसे नहीं बनती, आप क़यादत की गुहार लगाते हैं, आप रहबर हैं। मुझे आप ये बता दीजिए, बोलता तो जंगल में तीतर भी है। एक कहानी सुनी आपने तीतर की? कहानियां तो बहुत सुनी, आप भी सुना। तीतर ऐसा है कि एक साहूकार में एक तीतर था और वो देखता था कि वो काजू बादाम और क्या क्या खाता था और बाकी तीतर ऐसे ही रहते थे। तो एक ने पूछा कि भाई ये तीतर को इतना काजू बादाम और आप इतना कुछ क्यों देते हैं और बाकी तीतरों के साथ नाइंसाफी क्यों? कह रहे ये मेरा ऐसा तीतर है, जब मैं जंगल में जाल फैलाता हूं और इसे अकेले छोड़ देता हूं
तो बोल बोल के सब तीतरों को बुला लेता है, वो सब जाल में फंस जाते, मेरा बिजनेस चलता रहता है। अगर आप बोल रहे हो, किस बात पे बोल रहे हो? आप कह रहे हो वक्फ पे बोल रहे हैं, मुझे बता दीजिए कि वक्फ संपत्ति पे किस ने कब्जा किया हुआ है? किसी हिंदू ने किया है? वक्फ की संपत्तियों पे किसने कब्जा किया हुआ है? आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आप करते कुछ और है। देखिए, दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, पेट में कुछ है। आप बोल क्या रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? अच्छा, आपके बोलने से क्या बेनिफिट हुआ है? आज मुस्लिम समाज 70 साल में उसके हिस्से में सिर्फ जो आज ये इस दोराहे पे खड़ा है, जहां आज इतना सब कुछ हो रहा है, वो सब देख रहे हैं। किसकी देन है? रहबर कौन थे? हम तो अभी सियासत में आए ना। हमने भी तुम्हारी या और मैं किसी मेरा किसी व्यक्ति विशेष पे तंज नहीं है। हमें हमें भी खूब जज्बाती तकरीरें पिलाई गई, जज्बाती नारे लगाए गए, डर बैठाया गया, कभी कौम के नाम पे, कभी मिल्लत के नाम पे। इस भाषा ने क्या किया? और जो भाषा आप बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, उस भाषा से क्या हो रहा है? जो सेकुलर हिंदू है उसको भी आप कम्युनल बना दे रहे हो। तो आपके, मैं ये कहता हूं कि आप ऐसा बोलिए ना, सबको साथ लेके चलने की बात करिए। आप ऐसा बोलिए ना जिससे समाज में भाईचारा पैदा हो, जिससे ये नफरतें दूर हो। आज क्या ये सच्चाई नहीं है कि जितनी नफरत आज देखने को मिल रही, कभी इतनी नफरत थी? ये बयान बहादुरों की देने हैं। तो ये बहुत लंबी बहस है, कभी बैठेंगे विस्तार से इस पे बात करेंगे। ये बहुत लंबी बहस है, हम इन चीजों पे नहीं बोलना चाहते, लेकिन जब बोलेंगे तो सब पोल खोल देंगे। अच्छा, गठबंधन है ना सर? अभी तो गठबंधन चल रहा है ना, ठीक ठाक चलेगा आगे? नहीं, गठबंधन में कहाँ दिक्कत है? गठबंधन अपनी जगह है, गठबंधन में कोई दिक्कत थोड़ा ही है। तो ये जो गठबंधन अपनी जगह मजबूती से खड़ा है। मैंने पहले भी कहा है कि खुद राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा था कि कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जो स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, वो है कांग्रेस में, लेकिन काम वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें पहचानना पड़ेगा। हमने भी कहा कि ऐसे लोगों का संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर वो इस, अच्छा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व को जो तय करना है वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वो सब मानेंगे। और जो सपा में रहकर इमरान मसूद के लिए काम कर रहे हैं, वो उनको कैसे देखेंगे आप? अब ना बुलवाइए हमसे, बता दीजिए कुछ। अरे ना बुलवाइए हमसे। नाबालिग बच्चा तो आप बता ही चुके थे मेरे ख्याल से, उनको एक बार देखा था हमने कोई। अरे भाई, अब छोड़िए नाबालिग बच्चा बताए, ये बताइए, विधान परिषद के सदस्य हैं, सम्मानित हैं, वो अपनी निधि का काम के लिए डीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि मेरी निधि से मैं ज्ञापन दे रहा हूं, ये काम, ये तो विशेषाधिकार है, आप जहां चाहे लिख करके काम करा दीजिए। तो उनको नाबालिग ना कहूं तो मैं क्या कहूं भाई? अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं लोकेशन निकलवा रहा हूँ विधायक जी की, मेरी लोकेशन है। मतलब बात लोकेशन और गूगल टाइमलाइन तक चल रही है इस हाँ समय। तो निकलवा लें, वो निकलवा लें, 2-3 गांव में मिलेगी उनकी लोकेशन। अच्छा, हाँ, मैं 12-12 बजे तक रातों को घूम रहा हूँ यहाँ जनता से। मैं 24 घंटे कर क्या रहा हूँ भाई? हम 24 घंटे कर क्या रहे हैं? देखिए, बात को, चीजों को समझिए। उनकी लड़ाई जनता के लिए नहीं है, उनको जनता से या इसकी लड़ाई नहीं, हमें वो काम बता दीजिए जो आपने किया हो। आप अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या कैंसर की थी, मैंने उसको उठाया, विधानसभा में उठाया, आज भी उठा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी 32 गांव की समस्या थी, 24 घंटे लाइट नहीं थी, 24 घंटे लाइट का कराया ना। जिन मुद्दों को मैं जनता के लिए उठा रहा हूँ, क्या अगर आप जिस भी उस पे थे, आपने कौन सा मेरा साथ दिया और मेरे सामने समस्या पैदा कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने देना चाहते? यही तो कर रहे हैं, हमारे सामने समस्याएं तो पैदा कर रहे हैं। कौन सा जनता, जो जनता के लिए अच्छा तो ये होता, जिन समस्याओं के लिए लड़ना था मिलजुल करके लड़ते। इनको जो ये मुद्दे
पार्लियामेंट में उठा सकते थे जनता के। इन्होंने ये दुनिया की बातें तो बता रहे हैं हमको। हमें ये बताओ सहारनपुर के कितने मुद्दे उठाए? जनता ने तो सहारनपुर की चुना ना। पहले तो मैं भाई मेरा फर्ज क्या बनता है, पहले तो मैं अपने उन सम्मानित मतदाताओं के लिए कुछ करूँ ना, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। मुझे बताओ सहारनपुर के कितने मुद्दे उठाए? आप जमीन से नीचे की और आसमान से ऊपर की बात करोगे। हमने ये वक्फ बोर्ड में ये कर दिया, ये कर दिया, यहाँ ये कर दिया। वक्फ वक्फ की संपत्ति की जो जिन्होंने कब्जा किया, एक बार सार्वजनिक कर दो, सारी डिटेल सार्वजनिक कर दो ना। भाई ये जज्बाती बातें करने से, जज्बाती नारे लगाने से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तालीम से आता है। तो हमें बताओ ना कि आपने तालीम के लिए कौन सा मुद्दा उठाया? वो कोई निशानी भाई आप कहते हैं ऐसे नहीं होता, बातों बातों से नहीं होता। आज जिस दोराहे पे हम लोग खड़े हैं, ये समाज खड़ा है, उसके लिए जिम्मेदार सांप्रदायिक ताकतों से ज्यादा मैं इनको भी मानता हूं। पूरा का पूरा, जैसे अभी ये रंदे वाला बयान था, ये क्या कोई अचानक मुंह से निकली हुई बात थी? जो अंदर था वो बाहर आ गया, इनके जज्बात में बाहर आ गया ना। आप मेहनत कश को, जो मेहनत कश है, कमा के खा रहा है ना, आप उसके लिए ये सोच रखते हो। और वो कह रहे हैं कि जहां बात पहुंचनी थी पहुंच गई। ठीक है, पहुंच गई। बात कहाँ तक पहुंचानी थी वो? हाँ, कहां तक पहुंचानी थी? तो हम तो कहते हैं, फर्ज से कहते हैं, ठीक है हम रंदे वाले हैं भाई, गंदे धंधे वाले तो नहीं है। और जिन जिन भाषाओं की मर्यादाएं लाएंगे अगर हम कभी बोल गए तो। और दूसरी उन्हें, हमें लगता है अभी तक यकीन ही नहीं हुआ है कि इतने साल हारने के बाद वो जीत गए हैं। उन्हें भी यकीन ही नहीं हुआ। अरे भाई 27 में तो बहुत सारे विधायक बनवा रहे हैं वो सहारनपुर से इस बार। अब पता नहीं गठबंधन क्यों होंगे, अब क्यों, छोड़िए उनको बनाने दीजिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए, वो उनको रहने दीजिए। ये कोई मेरे साथ पहला, ये मामला कोई पहला नहीं है कि मैं कोई पहला व्यक्ति हूँ जिससे वो, मतलब मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं पहला व्यक्ति हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति से भी ये लड़ रहे हैं, जो कभी विवादों में पड़ता ही नहीं है। ये मुझसे भी लड़ रहे हैं। अच्छा, चुनाव जब आएंगे 27 के, तो क्या लगता है कि है कुछ संभावना किस बात की? साथ बैठने की, साथ मंच साझा करने अरे की? यार गठबंधन छोड़िए, रहा तो आपको क्या लगता है? तो आप नहीं अरे छोड़िए वो। राजनीति में सब राजनीति में हम राजनीति सिद्धांतों की करते हैं, हम उसूलों से समझौता नहीं करते। सब कुछ ये एमपी एमएलए और ये यही सब कुछ नहीं होती। हम कहते हैं हम आशू मलिक तो हैं, आशू मलिक बन करके खिदमत करेंगे सब यहाँ पे लोगों की, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग, अभी हम कल की बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं को फोन पे गालियां देते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश दे देना चाहते हैं, आपने हमें कहा, बुरा भला कहा, हम बर्दाश्त कर लिए। हमारे किसी कार्यकर्ता को गाली देंगे तो पहले आपका इतिहास है, आप चप्पल छोड़ के भागे थे। हम तो ढूंढ रहे हैं उन लोगों को कि वो चप्पल हमें दे दें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम इनकी बहादुरी के किस्से बताएं, एक म्यूजियम बनाएं, उस म्यूजियम में उन चप्पलों को रखें। तुम इतने बहादुर बनते हो, तुम्हारी सारी बहादुरी, सारी साजिशें, जितना टाइम हमारे खिलाफ साजिशों में लगा रहे हो ना, उतना जनता के लिए काम कर लो। ये इधर उधर उछल कूद से कुछ नहीं होने वाला है। जो आप ध्यान भटका रहे हो जनता का, इसका किन मुद्दों पे आपने कौन सा मुद्दा उठा दिया, कौन सी बात कर दी? अभी बहुत सारी चीजें हम नहीं बोलना चाहते, मत हमें ये नहीं कि हम सबका सम्मान करते हैं और यही अपेक्षा रखते हैं कि लोग भी एक दूसरे का सम्मान करें। चलिए ठीक है विधायक जी, माफी चाहूंगा, आपने सिर्फ मेरे को 5 मिनट दिए थे, लेकिन मैंने शायद बहुत लंबा इंटरव्यू कर लिया आपका, लेकिन काफी कुछ बोल दिया आपने। हाँ, आपको आपके हिसाब का मसाला मिल गया होगा। नहीं। तो ये थे विधायक आशू मलिक। आपको दिख ही रहा होगा सहारनपुर में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है। आशू मलिक पर लगातार कई बार अटैक हुए हैं, कई बार नाम लेकर अटैक हुए हैं, कई बार बिना नाम लिए अटैक हुए हैं। तो आज उन सभी सवालों का जवाब दिया है, और कहीं ना कहीं अटैक करने वालों को भी आशू मलिक ने बहुत कुछ कह दिया है और समझा भी दिया है, नसीहत भी दी है, और साथ ही साथ
बड़ी चेतावनी भी दी है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करेगी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।